अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, बहुत सारे लोग मज़हब और इंसानियत इन दो चीज़ों को अलग अलग बताते हैं कि इंसानियत और चीज़ है, मज़हब और चीज़ है। ये बात आज की वीडियो में आप सुनेंगे इंडियन फिल्म एक्टर मनोज बाजपेयी के मुंह से। वो कहता है कि इंसानियत को तुमने ख़त्म कर दिया है मज़हब की जंग में आके। हालांकि ये बात गलत है। मज़हब में इंसानियत होती है लेकिन इंसानियत में मज़हब नहीं होता। तो आइए गाइस, इसकी ये वीडियो देखिए और इसके बाद फिर सुनते हैं डॉक्टर जाकिर साहब इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। कि हाथ जोड़े हुए हो या दुआ में उठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मंत्र पढ़ता है तो कोई नमाज पढ़ता है। बेवकूफों को कोई समझाओ, मजहब की इस जंग में तुमने इंसानियत को दफनाया। देखिए, सवाल जो हर इंसान चाहता है और हर इंसान के दिमाग में घूमता है वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से सच इंसानियत होनी चाहिए। धर्म एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सो वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आई थिंक धर्म, हर धर्म, मैं ये नहीं कहता कि आप यू ऑलवेज टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स। मैं आपके बहुत सारे शोज देखा हूँ, यू टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स, बट वाई बाय अ नेम, वाई नॉट बाय अ नेम एज ह्यूमैनिटी। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम एक धर्म, एक सोच, इंसानियत, बस उतना सोच के चले तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुर्खा पहने तो मिनी स्कर्ट पे नज़र पड़ेगी। पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो जिसकी नज़र जा रही है तो क्या आपको लगता है वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नज़र रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल हैं। इंशाअल्लाह मुझे मौका सिर्फ 2 दिन के और 2 सवाल लेके आएंगे, वापस आपके पास आएंगे जरूर। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत। ये धर्म क्यों, इस्लाम, हिंदुइज्म, धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। और फिर सवाल किया कि अगर अच्छा इंसान रहे तो रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं, उसकी मिसाल मैं बाद में दूंगा। पहले सवाल उन्होंने कहा, भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। आप समझ रहे? आप जब तक अच्छे इंसान नहीं हैं तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते। समझे आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं हमारे लिए। आप समझे ना? अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतनी बात करना, मैं पहले आपके 2 सवाल का जवाब दूं भाई साहब। प्लीज सर, प्लीज। बाकी लोग भी ठहरे। डेफिनेटली मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप ही जाऊंगा। हाँ जी। मैं रूंगा या डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, लेकिन पहला नंबर पे आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? मैं धर्म की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं और मैं यकसानियत पे बात करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलैरिटीज नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूँ? क्या गांधी जी के? किसकी बात? कोई होना चाहिए तो मैं कहता हूँ कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे कि नहीं? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा। डिफरेंस होगा ना? कई बात हमारा यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे। आप समझ रहे कि नहीं? कितने बात में वी में डिफर। लाइक आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूँगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम आपको बनाने वाला। डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ क्योंकि मैं स्टडी किया हूँ। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला। वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो हमें कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्स, एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलत फहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलत फहमी, लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलत फहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूँ क्यों ये गलत फहमी है? तो गलत फहमी को दूर करता हूँ मैं। तो मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी
आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूँ ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में, कुरान में क्या लिखा है? पहले हिदायत, इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा हो, गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। आप समझ रहे कि नहीं? तो मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूँ इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। मैं तकाबिल मज़ाहिब का जो स्टूडेंट हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बात सिर्फ लेता हूँ और बोलता हूँ कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हुआ जो मैं कर चुका हूँ मेरे कसट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूँ। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूँ। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने, एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूँ, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की? आप समझे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए, वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान, जैसा लिखा था कि आदम एंड एव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ, आपने कुछ ऐसा बताया था कि दे कांट मतलब हैव रिलेशंस। तो वक्त के साथ जैसे ये चीज़ें बदली, वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में आया, लास्ट में आया, जो मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि शायद हर चीज़ ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी। और ये आज कुरान आए हुए कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल से इसमें भी कई बदलाव आने चाहिए, जहाँ पर इंसानियत को बहुत हक मिलना चाहिए। आज के दिन में आज आप उतने ही कहते हो जितना इसमें बाउंडेशन आपको दिया गया। आपको जो लिखा हुआ है आप वहीं तक बोलते हो, लेकिन उसके आगे कई चीज़ें हैं। ये सवाल नहीं है, ये एक दरख्वास्त है। मैं सिस्टम बदल नहीं सकता, मुझे इतनी हक नहीं है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप सारी दुनिया से बात कर सकते हो। अल्लाह ताला जितनी हरे को, बिल्कुल सही, जितना अल्लाह ताला हरे को हिदायत देता है, जितना कुव्वत देता है, उतना अल्लाह ताला काम भी निकालता है माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि जिस तरीके से इंसानियत आगे आगे बढ़ती है उस तरीके से उसूल बदलते जाते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन बुनियादी उसूल वही है। बुनियादी उसूल है कि खुदा एक है, एकदम उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की मत करो, सही है। बुत परस्ती मत करो। तो ये उसूल वेदा में भी है, ये उसूल बाइबल में भी है, कुरान में भी है। लेकिन जो स्मॉल एस्पेक्ट्स है दैट में चेंज। और 1400 साल पहले अल्लाह ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब आखिरी पैगंबर भेजा, अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि दिस डे हैव आई कंप्लीट माई फेवर ऑन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम। इस दिन मैंने मेरा फेवर इंसानियत पे कंप्लीट किया और आपके लिए चुना इस्लाम। इस्लाम माने आप अमन हासिल करेंगे अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करने के बाद। इसके बाद इवन द माइनर रूल जो है वो फिक्स हो गए, इसके बाद बदलेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अभी ये जब आखिरी आया, इसके बाद देयर बी नो एडिशन। तो आज की तारीख में हमें फॉलो करना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जिक्र वेद में भी है। तो सारी किताबें कहती है कि एक खुदा को मानो, बुत परस्ती मत करो, और पैगंबर आएंगे उसमें से आखिरी पैगंबर होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात मानो। तो आप वेद भी पढ़ेंगे तो ये लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे भी ये लिखा है। तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। अगर कोई भी कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि उससे वही आती है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे डायरेक्ट बात करके वही नाजिल कर रहा है, तो उसको ज़रूरत है साइकेट्रिस्ट की। वहाँ तक शायद रास्ते नहीं खुले, शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते कुरान में कि इस कुरान को कोई बदलेगा नहीं, अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। और कुरान में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। उसके बाद अगर कोई भी दावा क्या मैं पैगंबर हूँ, उसका मतलब अल्लाह झूठ बोले, नऊज़ बिल्लाह।
तो हो ही नहीं सकता है। आप समझे ना? तो अल्लाह तो सच ही बोलेंगे। तो अल्लाह जब सच बोल रहे और कह रहे कि आखिरी पैगंबर है, इसका मतलब इसके बाद आप चाहे इंडिया में रह रहे या सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में या अमेरिका में, आपको मानना चाहिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान शरीफ। होप द आंसर द क्वेश्चन।